आज हम आए हैं उस पावन धरती पर जिसने अपने राज्य की और खुद की आन बान शान बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ खुद का बलिदान कर दिया, जोहर कर। हाय गाइस, मैं हूँ रीचा चौहान और आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ चित्तौड़गढ़ के किले में। जी हाँ, राजस्थान में जो स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला, जो शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए फेमस है। शक्ति का मतलब महाराणा प्रताप, भक्ति मीराबाई एंड त्याग दासी पन्नाताई और बलिदान रानी पद्मिनी। हाँ, वही रानी पद्मावती जिसने 16,000 दासियों के लिए, मेवाड़ की जान बचाने के लिए, मेवाड़ की आन बान शान की रक्षा के लिए 16,000 दासियों के साथ जोहर कर लिया था, जलकर सती हो गई थी। हाँ, वही रानी पद्मावती। तो आज उन्हीं के किले में चित्तौड़गढ़ में हम आए हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरा घुमाने वाली हूँ बलिदान में रानी पद्मावती, जिसको आम रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर स्थित है वो जोहर कुंड, जहाँ पर रानी पद्मावती ने जोहर कुंड में सती होकर अपनी जान दे दी। और यह चित्तौड़गढ़ का किला एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला है, जहाँ पर 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी। इसकी कला, संस्कृति और इसकी बनावट इतनी अद्भुत है, इसी के लिए एक कहावत कही जाती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर स्थित है चित्तौड़गढ़। यह 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। 13 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है और यह 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं और बीच के भाग में यह किला स्थित है, और जो तीसरा भाग है वह जंगल का है, जो रानी पद्मावती के महल के आगे। और गाइस, यहाँ के हर किले के पॉइंट पे पार्किंग की सुविधा है और आप पार्किंग का सिर्फ एक ही टाइम चार्ज ले सकते हैं। 40 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा। और यहाँ आप पैदल नहीं घूम सकते, आपको यहाँ अपने व्हीकल या ऑटो रिक्शा या कुछ भी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह किला इतना बड़ा है कि आप पैदल घूम ही नहीं पाएंगे। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं यहाँ के किले के सबसे पहले मंदिर में। इस किले में टोटल 7 गेट हैं और पहला मंदिर है ये सबसे बड़ा किले का, ये है श्री कृष्ण जी का मंदिर। और जहाँ पे मीराबाई यहाँ पे पूजा किया करती थी, भक्ति किया करती थी श्री कृष्ण जी की। हाँ, ये वही मंदिर है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो, यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और यहाँ पे मीराबाई जी की मूर्ति भी स्थापित है, जो कि बाद में सन 2000 के आसपास स्थापित की गई थी। और यहाँ की जो बनावट और जो कला और जो सुंदरता है ना, वो बहुत ही अद्भुत है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ की मंदिर की सारी बाहर की दीवारों पर श्री नारायण के डिफरेंट स्वरूप विराजित हैं, जो कि बनाए गए हैं हाथों से। ये जो मंदिर है, यहाँ पे मंदिरों की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद यहाँ की मंदिर की मूर्तियाँ उसने खंडित कर दी थी और उसके बाद यहाँ पे उसको पूजा नहीं जाता है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, तो इसलिए इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती। और गाइस, यहाँ पर आकर मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा ये सब बनने में, कितनी मेहनत से बनाया होगा, और आज सब ऐसे उजड़ा हो गया है। एक टाइम पे कितनी चोलर होगी यहाँ पे। और ये है मीराबाई का मंदिर, ये है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई श्री कृष्ण जी की पूजा किया करती थी और उनकी शादी राजा भोजराज से हुई। लेकिन कुछ समय बाद राजा भोजराज की मृत्यु हो जाने के बाद उनके देवर ने उनसे बोला कि हमारे घर की औरतें, यहाँ की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ बैठे अच्छा नहीं लगता। तो इसी मंदिर में उन्हें मारने का 2 बार प्रयास किया गया। पहले प्रयास में उनको विष दिया गया, जो कि अमृत बन गया था, और दूसरे प्रयास में उनको फूलों की माला की टोकरी में सांप रख के दिया गया। लेकिन जब उन्होंने उस सांप को अपने गले में डाला तो वह फूलों की माला बन गई। और यह मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है कि यहाँ पर आकर आपका मन करेगा कि आप यहीं रह जाइए। इसीलिए मुझे लगता है कि मीराबाई भी यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता होगा, और श्री कृष्ण जी की भक्ति में वो विलीन रहती होंगी, इसीलिए वो आज भी यहाँ पे उनका एहसास है इस मंदिर में।
इस मंदिर में जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो श्री कृष्ण जी की थी, जो मीराबाई अपने साथ लेकर चली गई थी। और अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं और हम उसकी दीवारों को, और ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का मंदिर है, बट ये बंद पड़ा हुआ है। और ये एकदम एंट्री गेट के सामने का मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है तुलसी का पौधा। ये देखें, यहाँ पे सामने से श्री कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। और ये मंदिर एकदम खंडित हो चुका है, यहाँ पर पूजा नहीं होती। यहाँ पर ये आंटी बैठी हुई हैं, तो अभी हम इनसे पूछेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फी लेना मना है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे छोटी सी पिक्चर ले ली है, जिससे कि आप लोग इनके चरण स्पर्श कर पाएँ और दूर से ही जय श्री कृष्णा बोल पाएँ। यहाँ पे मैंने अंदर झाँक कर देखा तो ये अंदर से डैमेज था, तो अंदर जाना अलाउ नहीं था। यहाँ पर ये अम्मा जी बैठी हुई थी, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और बाहर सिर्फ श्री नारायण जी के ही बहुत सारे स्वरूप की मूर्तियाँ विराजित हैं। यहाँ पे अलग अलग जो रूप होंगे उनके सभी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, सब नारायण जी की ही हैं इस मंदिर के चारों तरफ। और ये है श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्णा। और ये देखिए, यहाँ पे मैं ये अंदर से दिखा रही हूँ, पीछे यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये यहाँ पे है तुलसी जी का पौधा, इसमें हुआ करता था, अभी भी इसमें तुलसी जी लगी हुई है। उस समय में यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती होगी, बहुत चोलर हुआ करता होगा, बहुत सुंदर लगता होगा। बट अभी ये एक वीरान जगह और एक टूरिस्ट प्लेस बनकर बस रह गया है। यहाँ पे जो राजा रानी हुआ करते होंगे और यहाँ की प्रजा, यहाँ के लोग हुआ करते होंगे, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा की जाती होगी किसी ज़माने में। तो वही मैं यहाँ पे खड़े होके फील कर रही थी कि यार कैसा लगता होगा। और अभी सिर्फ ये एक देखने का जरिया बन गया है कि हम यहाँ पर घूमने आते हैं। अभी यहाँ पे पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब रह गई। और अभी हम यहाँ पर आ गए थे दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पर भी गाड़ी पार्किंग की सुविधा थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं ऑफ द एवरी पॉइंट इन दिस फोर्ट, क्योंकि ये फोर्ट बहुत बड़ा है, आप पैदल तो ट्रैवल कर नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया 700 एकड़ में ये किला बना हुआ है, 700 एकड़। तो गाइज़ अभी हम जा रहे थे और यहाँ पर लंगूर बहुत सारे हैं, बट ये लंगूर आपको कुछ कहते नहीं हैं, आप इनको खिला सकते हो, खाना पीना जो भी आप खिलाना चाहो। और यहाँ पे जो हम जा रहे हैं यही है वो जौहरी स्थल, और यहाँ पे बना हुआ है ये विजय स्तंभ। तो अभी हम अंदर की साइड जा रहे थे और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी। हम दिल्ली से गए थे तो हमें लगा था दिल्ली की तरह यहाँ पे सर्दी होगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे बहुत गर्मी थी। और अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट। यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर भी ये दूसरे मंदिर की साइड मंदिर है, और यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम अभी अंदर जा कर के देखेंगे। यहाँ की कलाकारी और यहाँ की सुंदरता वाकई बहुत ज़्यादा अद्भुत है और बहुत ज़्यादा देखने लायक है। आप देख के ना यहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाने वाले हो कि यार ये कैसे बना है। मैं तो एकदम शॉक हो गई थी। ये देखिए, ये है दरवाज़ा, और दरवाजे के साइड में, दोनों साइड में कुछ बना हुआ है, और बीच बीच में मेरे हस्बैंड आके मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे देखो ये है। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी, और अभी ये देखिए विशी लंगूरों को मार रही थी, और लंगूर भी इससे डर डर के भाग रहे थे, लेकिन ये लंगूरों से बिल्कुल नहीं डर रही थी। और मेरे हस्बैंड इसको पकड़ रहे हैं कि उसके पास मत जाओ, काट लेगा, बट ये कुछ भी नहीं कह रहे थे। आप इनको खिलाओ पिलाओ, आराम से हाथ में लेकर भी आप खिला सकते हो। लंगूर कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो हमने यहाँ से ओवरव्यू लिया, यहाँ से खड़े हो कि सबसे पहले किस पॉइंट पे जाए, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए ना बहुत सारी जगह है कि आप लोग थक जाओगे, तो आप खाना पीना खाते रहिए और घूमते रहिए अंदर जाके, क्योंकि आपको यहाँ पे घूमने के लिए ना पूरा का पूरा दिन चाहिए अगर आप हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो अभी हम चलेंगे अंदर की साइड, जहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, और इधर ही है जौहर स्थल और इधर ही है विजय स्तंभ। तो चलो चलते हैं अब अंदर की साइड।
पहले हमने यहीं पे खड़े होके सोच विचार किया था कि हम किधर जाएं, और ये देखिए अक्कू सबसे आगे आ गया है क्योंकि इनको घूमने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है और इनको बहुत शौक है। और यहाँ पे है ये शिवलिंग शिव भगवान जी की, जो कि एक छोटी सी मंदिर बना हुआ है, बट अभी एक्टिव नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। ये भी यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ना खंडित ही हो चुकी हैं। ये देखिए पूरा का पूरा टूटा हुआ है। पता नहीं ये क्या था, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, हमने गाइड नहीं लिया था। लेकिन ये मंदिर देखिए, ये मंदिर भी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। हमने आंटी से पूछा ये मंदिर चलता है, बट ये आंटी हमें मंदिर तो बता नहीं रही थी, बोल रही थी मछलियों के लिए खाना ले जाओ, अपना बिजनेस रन कर रही थी यहाँ पे बैठ के। बट हमने यहाँ पे नहीं लिया, हमने नीचे जाके ले लिया था। हमें नहीं पता था यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो अभी ये नीचे जो झाँक रहा है इधर से, पता नहीं ये किधर जाने वाला है लड़का। मैंने इसको बोला गिर जाएगा, बट इसने नहीं सुना। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी ये जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं, क्योंकि आक्रमण के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ फोड़ मचाई थी। और ये देखिए यहाँ पे है कुंड, और ये जो कुंड आप देख रहे हो यहाँ पे पानी निकलता है, जो कि गौमुख कुंड इसको कहते हैं। और ये किसी को भी नहीं पता ये पानी यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है। और ये वही झील है, यहाँ पे रानी पद्मिनी नहाने आया करती थी, स्नान करने आया करती थी। यहाँ पे एक गुप्त रास्ता भी है जो अभी बंद हो चुका है क्योंकि वो मेंटेन नहीं है। और अभी देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी मचा दी है लोगों ने, फूल वगैरह और पता नहीं कितना कूड़ा कचड़ा यहाँ पे डाला हुआ। और यहाँ से पूरे शहर का ऑसम व्यू आ रहा था। ओह माय गॉड, बहुत ही सुपर व्यू आ रहा था यहाँ से। पूरा शहर आप यहाँ से देख सकते हो खड़ा होके। और आप देख रहे हो यहाँ पे जनता देख रही, व्यू का मज़ा भी ले रही है और यहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफी भी कर रही है। और ये था रानी पद्मिनी का मंदिर, जहाँ पे स्नान करके वो पूजा पाठ किया करती थी। यहाँ पे दो मंदिर हैं, ये मंदिर भी खंडित हो चुका है तो इसलिए ये बंद पड़ा हुआ है, इसमें पूजा नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हो ये मंदिर खुलता है कुछ टाइम के लिए कभी कभी। और अभी ये देखिए, मैं यहाँ से अंदर को देखने का कोशिश कर रही थी बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कुछ सही से, लेकिन जितना मेरे को दिखा मैंने दिखा। और ये बच्ची यहाँ पे चने बेच रही थी कि लंगूरों को खिला दो, और विपिन भैया के पास चेंज पैसे नहीं थे और हम में से किसी के पास भी चेंज पैसा नहीं था, तो हम इससे नहीं ले पाए। तो हमने इसको सॉरी बोल दिया कि जब होंगे तो हम ले लेंगे, लेकिन हमें वहाँ पे चेंज मिला नहीं। और ये वो मेन मंदिर है जहाँ पे रानी पद्मिनी स्नान करने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज करके यहाँ पे पूजा पाठ किया करती थी। और यहाँ पे बनी हुई है रानी पद्मिनी की मूर्ति। और ये जो अम्मा बैठी है इन्होंने मुझे बताया कि 500 वर्ष से ये पद्मा रानी की मूर्ति है, सती माँ की। रानी ने जोर दिया ना, उनके बाद में मूर्ति बनाई। सन 1303 में युद्ध हुआ, राजा लोग मारे गए। पद्मा रानी ने सोचा कि अब मेरे को ले जाएगा, तो रानी ने सन 1303 में जोहर कर जिंदा जल गई। इतनी रानी आरती ले लो, आगे पधारो, आरती लो, खुले चाहिए तो ले लो। माँ के भेंट करोगा दीपक चलेगा आपके नाम को। और ये देख सकते हो यही वो गुफा है जो सीधा राणा रतन सिंह के महल में खुलता था, लेकिन अभी ये गुफा बंद हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे की साइड में भी। ये गुफा इंटरनल बहुत सारे महलों से होकर गुजरती थी और ये रास्ता बहुत बड़ा था, बट अभी ये रास्ता बंद हो गया है क्योंकि इतने सालों में तो ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। और यहाँ के दरवाजे देखिए आप, पुराने ज़माने के अभी तक लगे हुए हैं। तभी तो कहते हैं पुरानी चीज़ें इतने टाइम तक चलती है। हमारे वंशानुसार 500 बरस से। अच्छा, आप इन्हीं के वंश से हो? नहीं, हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हो। अच्छा, उन अम्मा से मैंने उनके बारे में सब कुछ पूछा और फिर यही वो कुंड है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये है गौमुख कुंड। यहाँ से पानी लेके सभी पीते हैं और यहाँ की जोत जो जलती है उससे आशीर्वाद ले लेते हैं। ये देखिए पानी पीने के लिए इन्होंने रखा भी हुआ है और सभी लोग यहाँ से इसका आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी सी मछलियाँ, इफ़ यू कैन सी,
आई थिंक दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज मैं ढंग से बना नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्राउड हो रखा था, भीड़ हो गई थी। बट जब मैं आई तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा नंबर आए, और आप देखिए अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैंने इनसे पूछा कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने बोला महादेव की कृपा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसका जो नाम है इसको गौमुख कुंड बुलाते हैं। और यहाँ पे मैंने तिलक लिया, और यहाँ से तिलक लेकर के मैंने सबको तिलक लगा दिया बाहर जाके। और सबके लिए मैंने यहाँ से पानी ले लिया था पीने के लिए, जो भी जल निकल रहा था। आप देख सकते हो ये जल पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तभी तो बोला जा रहा है कि महादेव की कृपा। इसे गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शेप बनी हुई है जहाँ से ये पानी निकल रहा है वो गौमुख के जैसा। फिर उसके बाद मैंने आसपास का एरिया रिकॉर्ड किया, और गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे उनकी रानियाँ और रानी की दासियाँ सब लोग यहाँ पे स्नान करने आते थे। और ये कुंड उस समय बहुत सुंदर लगता होगा, और इतना खुला वातावरण, क्योंकि इस समय उस समय इतना प्रदूषण भी नहीं होगा, और उस समय इतनी गंदगी भी नहीं की जाती होगी। तो उस समय ना सारी चीज़ें अद्भुत थी, इसीलिए तो अभी तक बरकरार है, वरना सब कुछ टूट गया होता। ये सब देखिए पूरा डैमेज हो रखा है, पूरा टूटा फूटा हो गया है, क्योंकि और कबूतर देखो, कबूतर कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, कबूतरों ने घर बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप दीवारों पे ना शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी भगवान की, जो कि मतलब वो उसी ज़माने में बन सकती है। अब तो पॉसिबल नहीं है, अब इतनी कलाकारी लोग दिखा ही नहीं पाएंगे, इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। बट ये देखो, ये किला अगर इतना सन 1300 से में तो ये युद्ध हुआ था जो हमें पता है, और ये किला बना था कब, वो बहुत पहले बना होगा। अगर अब तक चलता आ रहा है तो सोचो कितना पुराना है, ये बहुत पुराना है। और यहाँ की मिट्टी और यहाँ का ये सब कुछ ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम चल रहे हैं आगे की साइड, क्योंकि इधर का एरिया हमने पूरा घूम लिया था। और मैं देख रही थी यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है इधर, ये छोटा सा मंदिर, ये इधर जीवित समाधि है किसी बाबा की। कोई बाबा रहते होंगे बट अभी ये बंद था। और गाइस ये है मेन जौहर स्थल, जहाँ पे जौहर हुआ था। एएसआई ने अभी यहाँ पर इस कुंड को बंद करवा के गार्डन बना दिया है, और सिर्फ छोड़ा है ये कुंड मैंने इनके चरण स्पर्श किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बलिदान था रानी पद्मिनी का। और गाइस यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि यहाँ पर गार्डन बना दिया, और जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, सती हो गई थी 16,000 दासियों के साथ, वहाँ पे लोग चल रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए मैं वहाँ पे चरण स्पर्श करके वहाँ से निकल आई, और सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाई थी कि जिससे मेरी मेमोरी रहे। वरना यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कुंड मेंटेन नहीं रख सकते थे, तो कम से कम यहाँ पे चलने फिरने के लिए गार्डन नहीं बनाना चाहिए था। अभी यहाँ पे पहले कुंड हुआ करता था जहाँ पर सती हुई थी वो सब रानियाँ और दासियाँ, क्योंकि अब तो यहाँ पे गार्डन बना दिया है। ये पेड़ भी उसी ज़माने का है। यहाँ पे थोड़ा अजीब अजीब सा हो रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी साइड में, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रखा है, क्योंकि ये देखिए अभी तक ये थोड़ा जला जला टाइप का है। ये सब पूरा कुंड हुआ करता था, जहाँ पे उसने चंदन की लकड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें डालकर अग्नि कुंड बना दिया था, आग लगा दी थी। और पीछे आप जो देख रहे हो, पीछे वो मंदिर हुआ करता था, वहीं से आकर सब इस कुंड में आकर एक एक करके सब कूद गई थी और अपना बलिदान दे दिया था। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान कि उनकी गाथाएं जब तक ये सदी रहेगी ना, तब तक गाती जाएगी, तब तक हम लोग सुनते जाएंगे।